हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं। नेशनल सिंबल से मतलब ये है जिससे हमारे देश की पहचान बनती है कि हमारा नेशनल एंथम क्या है, नेशनल साइन क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एनिमल कौन सा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एम्बलम की। बच्चों, नेशनल एम्बलम क्या चीज़ है? बच्चों, नेशनल एम्बलम आपको पता है वो प्रतीक है। नेशनल एम्बलम एक वो साइन होता है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव सील ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच इज अडॉप्टेड फ्रॉम द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर। अशोका पिलर से ये लिया गया है, बेस्ड इन सारनाथ उत्तर प्रदेश, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में है जो अशोक पिलर, उससे लिया गया है। इंडिया अडॉप्टेड इट इज एज द सिंबल, स्टेट सिंबल ऑफ द ऑन 26 जनवरी 1950। और ये इसको नेशनल एम्बलम कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल एम्बलम इज सत्यमेव जयते, जिसका मोटो है हमारे नेशनल सिंबल का, एम्बलम का, कि वो उसका मतलब है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत हो। ट्रुथ अलोन ट्रिफम्स, ठीक है, मतलब सिर्फ सत्य ही जीतेगा। और इसके 4 एस्थेटिक लाइंस हैं जो सिंबलाइज करते हैं पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को एंड प्राइड को। और इसके नीचे जो आप चक्र देख रहे हो जिसके 24 स्पोक्स हैं, सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र। और बुल हार्डवर्क, हॉर्स लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी को ये साइन डिस्क्राइब करता है। और ये कहाँ से लिया गया? मुंडका उपनिषद से लिया गया है, मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, नेशनल फ्लैग की बात करते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई समझना या जानना होगा, बस ये एक आपको पता तो सबको है, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राई कलर, या जिसको हम तिरंगा रेफर्स करते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग को हिंदी में तिरंगा भी बोलते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफरन, जिसको केसरी रंग बोलते हैं, ऑन द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रपोर्शन। और बीच में जो है साइन, आपको पता है ये अशोक चक्र का है। इसके 24 पहिए जो इसके स्पोक्स हैं वो इसके अंदर है अशोक चक्र के, जो चक्र बीच में है सफ़ेद में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम। बच्चों, नेशनल एंथम की अगर हम बात करें तो नेशनल एंथम वो कौन सा है? हमारा जन गण मन, जो कि ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली, जो बंगाली में लिखा हुआ है। और वो लिखा किन्होंने था? इंडिया के पहले नोबेल लॉरिएट विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है बच्चों, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो इसकी बात करेंगे तो ये है नेशनल सॉन्ग। बच्चों, नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम। तो ये कंपोज किया गया है संस्कृत में बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इट वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जब आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष चल रहा था उस वक्त ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था हम सभी लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैलेंडर। तो बच्चों, नेशनल कैलेंडर की अगर बात करें तो नेशनल कैलेंडर कौन सा है? नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा विद चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मंथ। चैत्र हमारा पहला मंथ होता है एंड अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज एंड वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम 22 मार्च 1957 along with the Georgian calendar for the official purposes। ठीक है जी, तो जॉर्जियन कैलेंडर जो है बच्चों वो तो हमारा जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। और ये जो साका एरा का जो कैलेंडर है ये कहाँ से शुरू होता है? चैत्र मंथ से। चैत्र मंथ, चैत्रा, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ा, श्रावण, भाद्रपदा, आश्विन, कार्तिका, मार्गशिर, पौषा, माघा एंड फागुन, ये सारे मंथ्स हैं। और ये इस मंथ्स के ये नंबर ऑफ डेज आपको सामने दिख रहे हैं। और ये मंथ कौन सा किस दिन स्टार्ट होता है उस सब की डिटेल आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल फ्लावर की तरफ। बच्चों आप सभी जानते हो कि हमारा जो नेशनल फ्लावर वो लोटस है। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, हमें पता होता है लेकिन हमारे माइंड में उस वक्त स्किप कर जाता है, नहीं एकदम याद आता, रिकॉल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये सारे सिंबल्स आपको एक अलग वीडियो बना के बता रहा हूँ। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों नेशनल एनिमल कौन सा है। बच्चों नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर है। सो टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड इनॉर्मस पावर हैज़ अर्नड द टाइगर इट्स प्राइड ऑफ प्लेस एज द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया। ठीक है बच्चों, उसका स्टाइल, उसकी ग्रेस, उसका स्ट्रेंथ, उसकी एनॉर्मस पावर जो उसके अंदर है, वो इस क्षमता, इन सारी क्षमताओं की वजह से टाइगर को देश का राष्ट्र पशु बनाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल रिवर। बच्चों नेशनल रिवर की बात करें तो गंगा रिवर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखना ये चीज़ शायद काफ़ी बच्चों के लिए हो सकता है नहीं हो। और नेशनल ट्री, सो द बनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो बरगद का ट्री होता है ये हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल फ्रूट। सो द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज द इंडियाज नेशनल फ्रूट। तो जो आम है वो हमारे देश का बच्चों राष्ट्रीय फ्रूट है। ओके, राष्ट्रीय फल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल बर्ड की तरफ। सो नेशनल बर्ड क्या है बच्चों? नेशनल पंक्षी जिसको हम बोलेंगे वो है इंडियन पीकॉक। जो भारतीय मोर है वो क्या चीज़ है? हमारे देश का राष्ट्रीय पंक्षी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे अब नेशनल स्पोर्ट। बच्चों नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडिया किस टाइम को फॉलो करता है। बच्चों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 5.30 आवर्स, मतलब 5.5 घंटे अहेड ऑफ GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं, जो कि ऑल्सो किस तरीके से जाना जाता है वो टाइम, उसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी बोल सकते हैं, जिससे कि हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। ठीक है जी, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों नेशनल मॉन्यूमेंट की। जो नेशनल मॉन्यूमेंट है वो आप सबको पता है वो क्या है, वो सामने आप तस्वीर से भी काफ़ी बच्चे अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये इंडिया गेट है। बच्चों इंडिया गेट इज़ एन आइकॉन ऑफ इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन टर्म्स ऑफ ऑनरिंग लाइव्स लॉस्ट इन द मिलिट्री सर्विस ऑफ इंडिया। ये उनकी याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की सेवा के लिए मिलिट्री में अपनी जान दे दी इस देश की रक्षा के लिए, उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बच्चों मतलब राष्ट्रीय जल प्राणी कौन है देश का, इंडिया का? तो रिवर डॉल्फिन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं रूपी के साइन की तरफ। तो बच्चों अगर हम रूपी के साइन की बात करें तो इंडियन रूपी का जो सिंबल है वो आर की तरह है। ठीक है, वो सामने आपको पता चल ही रहा है, और उसका कोड क्या है? INR, इंडियन नेशनल रूपी। ठीक है, इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की ऑफिशियल करेंसी है। द रूपी इज सब डिवाइडेड इंटू 100 पैसा, और वो 100 पैसे में डिवाइड की गई है। हिंदी को अगर प्लूरल में बात करें पैसे है, और सिंगुलर की बात करें तो वो पैसा है। द इशुएंस ऑफ करेंसी इज कंट्रोल्ड बाय RBI, और इस करेंसी को कौन कंट्रोल करता है? नेचुरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों यही ओरिजिनल साइन है हमारी करेंसी का, जिसमें R जो नज़र आ रहा है आपको ब्लू कलर से है, और ये जो ऊपर हमारे तिरंगे की तरह ऊपर वाले जो साइन है वो ऑरेंज सैफरन कलर, केसरी कलर का है, और ग्रीन जो हमारे फ्लैग में है वो दोनों कलर एक समान दिखाए गए हैं, पैरेलल दिखाए गए हैं समानता को दर्शाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल करेंसी का साइन है हमारा। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों
नेशनल हेरिटेज एनिमल। बच्चों नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? बच्चों वो एलिफेंट है। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इन 2010 में। सो वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12th of August. So India is home of the second highest number of elephants used for tourism in Asia. ठीक है जी। तो इसकी इस खासियत की वजह से हमने नेशनल हेरिटेज एनिमल हाथी को बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ तक के जो साइन हैं आपने सभी देख लिए हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियोस देख के अपना कोर्स अच्छा कंप्लीट करिए, सही टाइम पे अपनी चीज़ों की जानकारी रखिए और अपने कॉम्पिटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग करिए। विशिंग यू गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।